जय श्री राम। जैसे कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। युग कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण, इतने राम कहाँ। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठ, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठ, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, पर राम सपुत्र मिले ना जो आज्ञा ले वन को जाए। पर राम सपुत्र मिले ना जो आज्ञा ले वन को जाए। भरत लखन से भाई को ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। भरत लखन से भाई को ढूंढ कहाँ है अब लाऊं। हर घर में रावण बैठ, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठ, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठ, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो अपना तुम, जड़े खोदता आज वही। जिसे समझते हो अपना तुम, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती है सपना है कोई। रामायण की बातें जैसे लगती है सपना है कोई। तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज दास का गेम बना है, मालिक से तकरार करे। आज दास का गेम बना है, मालिक से तकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वो वक्त पड़े तो वार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वह वक्त पड़े तो वार करे। हनुमान सा दास आज ढूंढ कहाँ से लाऊं। हनुमान सा दास आज ढूंढ कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में राम बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। रोद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते
देखे हैं अपने, देखे मैंने घर वाले, रौंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। तब था घर का एक ही बेदी, आज वही घर घर पाऊं। तब था घर का एक ही भेदी, आज वही घर घर पाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडले, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडले, जाऊं तो मैं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। जय श्री राम। जय श्री राम। अब रामचरित में सुंदर कांड का 15 दोहे से आगे जी पूरा सुंदर कांड हनुमान जी के ऊपर है, जो राम जी की जो हेल्प किए थे, सीता का पता लगाए थे और उनकी जो जो सहायता की उसके बारे में। जो रघुवीर होती छुतपाई करते ने विलम्ब, राम बाण रवि हुए जानकी तम बरुत कर जाता। श्री रामचंद्र की खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अभय मात में जाल लवा प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धीरा कपिल सहित हे रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज और श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मार्ग तो हिले जय त्रिपुर नान जास है सुत कभी सब तुम्हें समाना जादू धान अति भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मार को आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जिनका हे पुत्र, तब बाण तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरो हृदय परम संज्ञा, सुनी कभी प्रकट की निज दया। कनक भूद्राकार शरीर समर भयंकर। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध के में शत्रु को भय हृदय में मत करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब वही पुण्य लघु रूप पवन सुतले। तब उसे देखकर सीता जी ने मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु तापते गणी खाई परम लघु पार। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन सतो सुदत कवि वाणी भगत प्रताप देव बल सानी, आश्रित दीन राम पे जाना हो उतावत बल से निधाना। भक्ति प्रताप और तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्हें श्याम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद किया था, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निश्चित हो, करो बहुत रघुनायक छो, करो कृपा प्रभु अश्विन निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कारण सुनते हनुमान पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पर सीसा बोला वचन जोड़ करके आपके भय में माता आशीष तब आमोद विख्यात था। हनुमान ने बारहों सीता के चरणों से नवा, फिर हाथ जोड़ कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है। यह बात सिद्ध है। सुनो मात में ऐसे भूखा लागी थी, एक सुंदर फलों का सुन सुत करे विपिन रखवारी, परम सुभर रजनीचर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर तुम मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता ने हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते। तिनकर भय माता मुझ नहीं, जो तुम सुख मानो मन माई।
हनुमान ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखिए बुद्धि बल निपुण कपि कहीं जान के जाओ, रग पे चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों के हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले ना सिर बैठे भाग फल खाए तो रहे तहाँ वो भट रखवाले कछु मारे खुद जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाया तो बच्चों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कभी भाई देव सुख बाटका उजारी खाए फल और बेटा पुकारे छक मन में जाए। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाली, फल खाए बच्चों को खा डालो और रखवालों को मसर कर। श्री राम पटे भटनाना सिंह देख गए हनुमान सब रंगी से कभी समय कई पुकार। यह सुनकर रावण को बहुत से योद्धा भेजे। उन्होंने देखा हनुमान जी की गर्जना की। हनुमान जी ने अब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो आदमी थे चिल्लाते हुए गए। धुनी पटने अचुना चला संग्रह से बटा पर आवाज देख बीटा ताहिनी पात महागन। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह संग श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला। उसे आते देख हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर अलकारों से मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछ मारे कुछ मदद कुछ मलिय धरधू कछ पुनि जाई पुकारे पर मरगट बल भोर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दे। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि वह, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन बदलन के सिंह पठस में नाद बलवान मारे जन। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि वे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुध बदलन के सिंह पठस में नाद बलवान मारे जन सुध बादल कर देखें कपई कहाँ कर आए। पुत्र सुनकर रावण कोई उठा। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने, हे पुत्र, माना ने से बांध कर से बंदर को देखा जाए कि कहाँ का चला। इंद्र जोता बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटा कटकटाई गर्जार धरा। इंद्र को जीतने अतुल योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन से क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक युद्ध है। तब वह कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा विरथ कीन लंकेश कुमार रहे महाभट ताके संगा गई गई कपि मर दे जंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उससे प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ के को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर से नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। जिन्हें निपाती ताही सन बाजा भी जुगल मानव गजरट्टा मुठका मार चढ़ा तर जा ताई एक क्षण मुरझाए। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वैसे मालूम थे कि मानो दो गजराज भिड़ गए। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मुरझा गई। उठ बहोर कीने ममा जीत न जाए प्रभंजन जाए। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीत नहीं उससे पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म असत्य साधा कपि मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे पाए। अंत में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो हनुमान जी मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मान कपि कहूँ नहीं मारा पर बार कटक संगार कहीं देखा कहीं मूर्छित पे नाग पास बाधे से ले गए। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, फिर लगते ही उसे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय में उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए। तब वह उनको नागपास से बांध कर ले गया। जासु नाम जपे सुनो भवानी, वह बंधन काटे न जाने। तासु दून की बंद तरुआवा, प्रभु कार लगी कपड़े बधावा। श्री जी कहते, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार जन्म मरण को बंधन काट लेते, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बधा लिया। कपि बंधन सुनिश्चय धाय कौतुक लाग सभा सभाए, 10 मुख सभा दीख कपि ताई कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। तो बंदर का बाधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए
तमाशा देखने सब सभा में आए। हनुमान ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर जैसे बिनता भिगट बिलोक सकल सविता देख प्रताप न कपि मन संग जे में आएगा महु गरुड़ शंकर। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भाव ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कभी बिलो की दशा ने बीसा कई दुर्वास सुत बद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय का। हनुमान जी देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ सा फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो और उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। जय श्री राम, जय श्री जय श्री। मंगल भवन अमंगल हारी दवहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि राखा का कर तर्क बढ़ा वही का। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम